आज था हमारी परीक्षा का पहला दिन और आज का दिन ही मेरे लिए इतना बुरा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो प्रातःकाल अपने घर के छोटे मोटे कार्यों को पूर्ण कर मैं निकल जाती हूँ शहर की ओर और इन दिनों बस में हमारी हालत कुछ ऐसी ही रहती है। फिर बस से उतरते ही मुझे साक्षी मिल जाती है, लेकिन कुछ दूर चलते ही इतना लंबा ट्रैफिक जाम लगा था कि पहले तो हमने आधे एक घंटे इंतजार किया। फिर हार मानकर साक्षी अपनी स्कूटी इस हॉस्पिटल में लगाती है और हम अपने चरणों को कष्ट देते हुए कॉलेज तक पैदल ही चले जाते हैं। परंतु अपने परीक्षा के शुरू होने के 5 मिनट पूर्व खैर हमारी परीक्षा तो अच्छे से हो जाती है और हम वापस हॉस्पिटल तक चल कर आते हैं और यहाँ से स्कूटी लेकर बस स्टॉप तक चले आते हैं। और सांझ होने के कारण देर हो रही थी, साथ ही मुझे बस के समय का ज्ञात भी नहीं था, जिस वजह से कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा पूर्व मैं ऑटो में बैठ जाती हूँ। लेकिन कुछ दूर जाते ही हमें पुलिस वाले बताते हैं कि आगे रास्ता बंद है, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। अब मानो असली समस्या तो बस यहीं से शुरू हुई, क्योंकि ऑटो वाले भैया पुलिस वाले की ये बात सुनकर कहते हैं कि आगे तो अब हम जाएंगे नहीं। और इन सब के बाद मैं भी कुछ देर इंतजार कर ही रही थी तो एक दूसरे ऑटो वाले ने आकर हमें कहा कि मैं किसी दूसरे रास्ते से आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ। अब ये सुनते ही मैं तो काफी खुश हो जाती हूँ, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि ये कहाँ लेकर जाएगा। खैर इस रास्ते में हमें टूटी सड़कें, नदियाँ, पुल, शाम के खूबसूरत नजारों के साथ साथ कई और भी खूबसूरत चीजें नजर आ रही थी, लेकिन बस अपना घर नहीं दिख रहा था, क्योंकि इस रास्ते में मैं पहले कभी आई ही नहीं थी। लेकिन फिर एक के बजाय 2 घंटे लगाकर हम अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं और यहाँ से मैं अपने भाई को बुलाकर घर तक भी आ ही जाती हूँ।